आज के इस इजलास के तवसत से जो मुल्क की सूरत हाल है और स्पेशली बलूचिस्तान में जो लाइन आर्डर सिचुएशन है उस पर थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। गुज़िश्ता हफ्ते मस्तंग में एक इंतहाई अलमनाक वाक़या हुआ। उस वाक़े में ज़िला पंजगुर के डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच शहीद हो गए और ज़िला पंजगुर के ज़िला कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल मालिक साले ज़ख्मी हो गए, जो इस वक्त भी कराची के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान को इस आग में धकेलने की जिम्मेदारी किसकी या किसने धकेला, मैं यही समझता हूँ कि उसको शायद बलोच नहीं बल्कि दुनिया आज तक बद्दुआएं देता है कि उसने बलूचिस्तान को इस सूरत हाल में मुब्तला कर दिया। जो कल बलूचिस्तान में हुआ वो यकीनन इंतहाई तशवीशनाक है और काबिल मज़म्मत है। बेगुनाह लोग, चाहे जिसको कोई भी शहीद करे वो शहीद है, वो चाहे बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, लिसानियत की बुनियाद पर लोगों को कत्ल करना मैं समझता हूँ ये इंसानियत के कत्ल है। लेकिन इन हालात तक पहुंचने के सबब क्या हैं? बलूचिस्तान में खालिसतन एक सियासी मसला है, इसको कुछ तो खून तक ले जाना मैं समझता हूं कि ये इस मुल्क के और इस रियासत के इदारों की बहुत कमजोरी और नाकामी है। अगर देखा जाए सिर्फ बलूचिस्तान में एक इशू नहीं है, सिर्फ लाइन आर्डर की इशू। यहाँ पे बाज़ी साहब ने चेक पोस्टों की जिक्र की। मैं सर आपसे गुजारिश इस ऐवान की तवज्जो से करना चाहता हूँ, मस्तंग में एक चेक पोस्ट है जिससे कस्टम डेली 6 लाख रुपए उसकी इनकम है। मैं ये सारे डिटेल्स जीवनी से लेकर जोब तक और जीवनी से लेकर कराची तक इंशाल्लाह इस ऐवान के सामने पेश करूंगा। अगर इस रियासत के इदारों में जान हुई तो अपनी इस्लाह कर लेंगे, अदरवाइज ये मुल्क रोज बरोज बदतर होता जाएगा। जनाब स्पीकर, आज अगर मैं मकरान की बात करूं, पंजगुर, तुरबत, ग्वादर की बात करूं, वहां बिजली ईरान से आता है। 300 मेगावाट बिजली ईरान मकरान को देता है। उसके रेट वही जो इस्लामाबाद में या कराची में लिए जाते हैं वो हमसे लिए जाते हैं और ईरान से इंतहाई सस्ती बिजली खरीदी जाती है। और आजकल तुरबत के इस गर्मी में ईरान ने अपने बिजली की सप्लाई को मुअत्तल कर दिए, बंद कर दिए। हमारे इदारों में इतनी जान नहीं है, इतनी सिकत नहीं है, हमारे पावर डिवीजन में इतना हिम्मत नहीं है वो ईरानियों से बात करें कि भाई आपने एक इंटरनेशनल मुआहदा किया है, आपने क्यों, आपकी वजह से लोग अजाब और परेशान हैं। दूसरी तरफ नेशनल ग्रिड से मकरान को पंजगुर तक कनेक्ट किया गया है मगर तुरबत तक उसको कनेक्ट नहीं किया गया है। इसके लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। आज बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी बंद होने को जा रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर और उनकी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। अगर वो हड़ताल करते हैं तो उनको नोटिस जाते हैं कि जी आपको सर्विसेज से निकाले जाएगा। जनाब वाला, मैं इस ऐवान से उम्मीद रखता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि वो बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल को देखते हुए एक मुनज़्ज़म और मुतमईन कुन फार्मूला तय करके इसकी हल की तरफ जाएगा। मैं गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान के तमाम पार्लिमानी पार्टियों से, चाहे वो इस पार्लियामेंट में मौजूद है या मौजूद नहीं है, उनका एक ग्रैंड जिरगा या एक ऐसी प्रोग्राम किया जाए जिससे बलूचिस्तान के मसले की हल की तरफ
जाया जाए और तजावीज़ ली जाए कि क्या किया जाए। कतन फौजी ऑपरेशन बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं है। ये तमाम तर जो मुश्किलात आज हैं इनकी सबब फौजी ऑपरेशन रहे हैं। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।